तो चिल्ड्रन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सोचता हूँ सभी जने स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 6.3 का। सिमिलर ट्रायंगल हमारा टॉपिक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जस्ट हैव अ लुक, रीड द क्वेश्चन। So it is clearly telling us state which pair of the triangle in figure 6.4 हमारे पास है 6.34 are similar. Write the similarity criteria used. हमें similarity criteria भी use करना है और use the answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को कराने से पहले हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रीट इट एज इंट्रो, है ना, इंट्रो ऑफ दिस सिमिलरिटी, हाउ टू प्रूव टू ट्राइंगल सर। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए, दो ट्राइंगल यदि आपके पास सिमिलर प्रूव करते हैं आप, तो आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया है? देयर आर 3 क्राइटेरियाज। पहला क्राइटेरिया जो आपके पास है दैट इज एंगल क्राइटेरिया। एंगल नाउ व्हाट इज एंगल क्राइटेरिया? तो एंगल क्राइटेरिया जो है आपका, वो ये बोलता है कि दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स यदि इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? दोनों ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया और एक ट्राइंगल मैं आपके लिए यहां बना रहा हूं। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। दोनों ट्राइंगल जब आप देखोगे, इनमें यदि मैं बोलता हूं ये एंगल 30 डिग्री का है और यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री का है और दैट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, देयर ऑल्सो एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। say the name of this triangle is ABC and the name of this triangle is PQR. just check children, just check. यहाँ पे दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं बाय एंगल क्राइटेरिया। आप बोलोगे सर इसमें तीसरा एंगल कहाँ गया? तो दोस्तों, दो एंगल यदि इक्वल हो जाते हैं दो ट्राइंगल के अंदर, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से इक्वल होगा, इसलिए हम लोग तीसरा एंगल नहीं लिखते हैं। दो से ही काम चल जाता है, इसलिए दो से काम चला लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये आपके पास ट्राइंगल आ गए, दोनों ट्राइंगल बाय एंगल क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया। दोस्तों, अब आगे जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा मैं दूसरे क्राइटेरिया के, ना। मैं ट्राइंगल हटा दे रहा हूं यहां से, नया ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग और नए ट्राइंगल बनाते हैं और सेकंड क्राइटेरिया पढ़ते हैं। एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज, डियर चिल्ड्रन, एस क्राइटेरिया। ये आपके कॉन्ग्रुएंसी में भी था, इफ यू रिमेंबर। कॉन्ग्रुएंसी में भी हमने दो ट्राइंगल के अंदर एस पढ़ा था, लेकिन वहां पे साइड्स हमने इक्वल करी थी, यहाँ साइड्स का रेशियो इक्वल करेंगे। ओके दोस्तों, देखते हैं तो क्या होगा। एस साइड साइड साइड, इफ इन टू ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स is equal, then the triangles are said to be similar by SSS similarity criteria. देखिए, मैंने दो ट्राइंगल बना लिए आपके लिए, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ऐसे ए बी यदि 3 सेंटीमीटर का है और पी आर आपके पास 6 सेंटीमीटर है, बी सी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ए सी आपके पास 4 सेंटीमीटर है और पी क्यू आपके पास 8 सेंटीमीटर है। जस्ट चेक, एक एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने। तो देखिए, ए बी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/2 बन रहा है। ऐसे ही बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बन रहा है रेशियो, और ए सी अपॉन पी क्यू 1/2 रेशियो बन रहा है। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल के अंदर द रेशियोज ऑफ द साइड्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिमिलर हो जाएंगे बाय एस क्राइटेरिया। अब बात ये आती है कि इनको सिमिलरिटी के साथ लिखें कैसे, है ना। एक अच्छी चीज सिखाता हूं आपको। ट्राइंगल एबीसी, पहले ट्राइंगल को कैसे भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे ट्राइंगल, ये साइन होता है बेटा सिमिलरिटी का। ये साइन आपने कहां देखा होगा, बता दो आपको। कॉन्ग्रुएंसी जब आपने 9th क्लास में पढ़ी थी तब आपने ये फिगर देखा था, कॉन्ग्रुएंसी। एक अच्छी बात बताता हूं बेटा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंबल्स, एक ये और एक ये। इसको तो अच्छे से जानते हैं, इक्वल्स टू, और ये जो है बेटा, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, सिमिलर। तो ये साइन लगा हुआ है, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब ट्राइंगल ट्राइंगल के बराबर है, सर्कल सर्कल के जैसा होता है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल के जैसा होता है ना। तो ये सिमिलर फिगर्स के बारे में, ये सिमिलर बता दो। तो यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर
होने का क्राइटेरिया है, यदि साइड्स का रेशो यदि इक्वल आ जाए तो ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। उनको लिखते कैसे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इक्वल वर्टेक्स है उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। देखिए कैसे, अब यहां कैसे चेक करें, 5 का रेशो किसके साथ है, 10 के साथ। 5 के सामने एंगल कौन सा, ए, उधर 10 के सामने एंगल कौन सा, पी। तो ट्राइंगल में पी, ए फर्स्ट पोजीशन पे, पी भी फर्स्ट पोजीशन पे। 3 का रेशियो किसके साथ है, 6 के साथ। 3 के सामने एंगल कौन सा है, सी, और उधर 6 के सामने एंगल कौन सा है, क्यू। तो सी लास्ट पोजीशन पे, क्यू लास्ट पोजीशन पे, बचा कौन, आर। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल्स सिमिलर लिख दिए जाते हैं। ये क्राइटेरिया आपका कौन सा है, एस 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 क्राइटेरिया। दोस्तों अब आपके पास एक क्राइटेरिया और बच रहा है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट क्राइटेरिया इज एस ए एस क्राइटेरिया। एस ए एस क्राइटेरिया है ना दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। एस ए एस क्राइटेरिया ना, एस ए एस क्राइटेरिया नाम से ही पता लग रहा है कि दो ट्राइंगल में दो साइड का रेशियो इक्वल हो और उन्हीं के बीच का इंक्लूडेड एंगल का नाम चेंज कर दिया मैंने। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है सपोज, ए सी 10 सेंटीमीटर है, पी आर 3 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, और एंगल P एंगल A के बराबर है, मान लिया 30 डिग्री और 30 डिग्री। क्लियर, इंडिकेशन नजर आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे दो साइड्स का रेशियो इक्वल है पी क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1:2 रेशियो बन रहा है 5/10, और उधर से पी आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2 रेशियो आ रहा है। तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। हेयर पी क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए बी, और जिन साइड्स का मैंने रेशियो इक्वल किया है उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल, यानी कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A आ रहा है हमारे पास। तो ये कंडीशन कभी जनरेट होती है, वो क्या बन जाता है, एस ए एस क्राइटेरिया बन जाता है दोस्तों, ठीक है। और वो एस ए एस क्राइटेरिया हम लोग ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने में काम में ले लेते हैं। फिर कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर का साइन लगाएंगे टू ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखना है, पी एंगल ए के बराबर है, ए फर्स्ट पोजीशन पे, पी भी फर्स्ट पोजीशन पे, चिल्ड्रन चेक है ना। और पी क्यू और ए सी का रेशियो है, तो पी क्यू के सामने आर है और 10 ए सी के साथ है ना रेशियो इसका, 10 के सामने बी है, तो आर और बी दोनों सेम पोजीशन पे, पी आर सी की जगह क्या आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल मैंने सिमिलर कर दिए दोस्तों। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, इन ट्राइंगल को सिमिलर करने के 3 क्राइटेरिया, गॉट इट, एंगल एंगल क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया और एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहां पे समअप किया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज सिमिलरिटी क्राइटेरियाज। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। क्लियर, नाउ लेट मी bring the figure, come on check। तो देखते हैं इन फिगर्स को। वैसे आपकी बुक में है, बुक ओपन करिए, यदि यहाँ पे क्लियर फिगर नहीं दिखता आपको तो जस्ट ओपन द बुक एंड स्टार्ट डूइंग इट विद मी। कम ऑन, इन फर्स्ट टॉपिक जस्ट हैव अ लुक। इन फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों, चेक कर लो। फर्स्ट टॉपिक में क्या होने वाला है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल Q and angle C is equal to angle R. So triangle ABC similar to triangle, बहुत ध्यान से देखना, AP के बराबर है, PQ के बराबर है, CR के बराबर है, PQR। Why? Which criteria I have used here? Angle angle similarity criteria. Moving on to next, 2/4. So AB upon QR, चेक करिए मेरे दोस्तों, इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई दोस्तों, फटाफट बता सकते हो, बाय SSS ट्राइंगल, कौन सा,
ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, बहुत ध्यान से सेकंड लिखते समय ध्यान रखना है, AB और QR का रेशियो इक्वल, तो AB QR, AB के सामने C, QR के सामने P, C और P की पोजीशन सेम होगी, तो P को मैंने लास्ट में लिख दिया। BC अपॉन PR, BC के सामने कौन सा एंगल है A और PR के सामने कौन सा है Q, BC के सामने A, PR के सामने Q, तो A और Q की पोजीशन सेम, बचा कौन R, मिडिल पोजीशन, दैट इज, ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। यूज कौन सी करी हमने क्राइटेरिया, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया चिल्ड्रन, ओके। ऐसे यहां देखना है 2/4 बन रहा है, 3/6, 1/2 बन रहा है, लेकिन 2.7 और 5 का रेशियो उन दोनों रेशियो के इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। अब चेक करते हैं वहां पे 2.5, यानी कि यहां पे MN अपॉन PQ का रेशियो किसके बराबर आ रहा है बेटा, ML अपॉन QR, दो साइड का रेशियो इक्वल है, और जिन साइड का रेशियो इक्वल है उन्हीं के बीच का एंगल भी इक्वल है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। दोस्तों कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाय SAS क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल MNL, पहले वाले को तो कैसे भी लिख दो, दूसरे वाले को लिखते समय ध्यान रखना है, तो सिमिलर टू ट्राइंगल, ध्यान से देखिए 70 वाला 70 के बराबर, M Q के बराबर, तो पहले Q आ जाएगा, फिर 2.5 का रेशियो 5 के साथ है, यानी कि MN और PQ, MN के सामने L, PQ के सामने R, तो L और R की पोजीशन सेम, ये R, बचा कौन QPR सिमिलर टू, ये सिंबलिक लिख दिया, रीजन लिख दिया, प्रूफ था, ठीक है। ऐसे यहां पे करना है, आई होप यू कैन डू इट। लास्ट वाले को देख लेते हैं। आप बोलेंगे सर 80 तो बराबर है, बाकी दूसरा एंगल इक्वल नहीं है। अरे दोस्तों जल्दी नहीं है ना, क्या करना है, थर्ड एंगल निकाल लो इसका, P, थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे तो कितना आएगा 70। तो देख लो, अब इन दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बेटा, PP के बराबर है, E Q के बराबर है, और R बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल criteria. So in this way we have completed our first question. Moving on to next question. Okay, moving on to next question. So children, how are you? This is question number 2. Let us start with question number 2, and let us see the figure also. Figure says that, just read the question. Both the triangles are, which triangle I am talking about, triangle, both the triangles are here, you can see ODC similar to ODC, just check, ODC is similar to OBA। बेटा इसका एक मतलब है कि ODC जो है वो OBA के क्या है, सिमिलर है। व्हाट डज इट मीन लिटरली, तो इट मीन्स दैट कि एंगल O वर्टेक्स O के बराबर होगा, क्लियर, एंड ODC वर्टेक्स D वर्टेक्स B के बराबर होगा। ओके, इट इज गिवन, दैट इज व्हाई मैं ये इसीलिए बोल पा रहा हूं, है ना। POC आपको कितना दे रखा है 125। अच्छा, एक एंगल E और B तो बराबर हो गए, एक एंगल C और एंगल A, एंगल C मतलब वर्टेक्स C इस वाले ट्राइंगल का और वर्टेक्स A उस वाले ट्राइंगल का, दोनों जो है बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे पता लग गई, और इसमें CDO 70 डिग्री का दे रखा है, नेचुरल सी बात है, तो एंगल B भी कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। चिल्ड्रन एक बात और ध्यान रखें, एग्जाम में कभी भी लिखें तो शॉर्ट एंगल ना लिखें, मतलब एंगल B ना लिखें, उसको आप लिखेंगे OBA, है ना, OBA इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन जो है बेटा इसका वो ये है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। व्हाट डू मीन बाय करस्पॉन्डिंग, मतलब D के करस्पॉन्ड कौन कर रहा है यहाँ पे, D को करस्पॉन्ड कर रहा है B, तो D वर्टेक्स और B वर्टेक्स उस वाले ट्राइंगल का इक्वल एंगल शो करेंगे। ऐसे C वर्टेक्स और A वर्टेक्स, इस वाले ट्राइंगल का C वर्टेक्स और इस वाले ट्राइंगल का A वर्टेक्स वो इक्वल करेंगे, ठीक है।
अब आप देखिए 125 लीनियर पेयर आप जानते हैं अच्छे से, आप 125 180 में से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट दिस एंगल। तो मैं केवल हिंट दे रहा हूँ इसके लिए, इफ़ यू गेट दिस एंगल तो आपको ये वाला एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है। और ट्रायंगल के दो एंगल मिल चुके हैं, 180 में से माइनस करिए, थर्ड एंगल भी मिल जाएगा। तो आपको जो जो एंगल पूछे हैं आपसे, TCO, OAB और ये सब आपको कैसे मिल जाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से भी मिल जाएंगे दोस्तों। और मतलब इजीली आप लोग कर पाएंगे इसको, है ना, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा भारी टास्क नहीं है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Come on, check this question. This is third question and क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। देखिए बेटा, कभी भी आप मेरी क्लास ऑनलाइन यदि आप यूट्यूब पे चेक कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो एक पेन कॉपी लेके जरूर बैठिए, है ना। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं या कोई सवाल आप कर रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करिए, है ना, मतलब अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए और उसको एज अ रिकॉर्ड रखिए अपने पास, ठीक है। फ्यूचर वैसे तो यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरा वीडियो ऑल द टाइम, लेकिन ऑल द टाइम आप अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, तो इसलिए आपकी वो कॉपी काम में आएगी। तो ठीक है, इसके लिए देख सकते हैं आप, ट्रिपेजियम वाला क्वेश्चन है, जस्ट हैव अ लुक। तो बिलीव करिए ये हो जाएगा क्वेश्चन इजीली। हम लोग इससे भी आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन, जस्ट चेक, द क्वेश्चन इज वेरी इजी, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। देखिए जरा, जस्ट रीड द क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। फिगर भी है अपने पास, देखते हैं फिगर को। इन फिगर 6.36 ये फिगर है आपके पास, क्यू आर, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। क्यू आर, जस्ट चेक क्यू आर, क्यू आर दिख रहा है आपको, दिस इज क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दे रखा है दोस्तों, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कहां से, स्टार्टिंग करते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या दे रखा दोस्तों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है आपको, और एंगल 1 किसी भी ट्राइंगल में यदि दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी दोस्तों। तो क्या हो जाने वाला है, पी क्यू, 2 के सामने पी क्यू, एंगल 2 के सामने वाली साइड पी क्यू, और उसी ट्राइंगल में एंगल 1 के सामने वाली साइड पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आ गया, इसको हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ओके, स्टेटमेंट 1 हम यूज करेंगे। आपको प्रूव करना है पी क्यू एस और पी क्यू आर, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, साइड्स का रेशियो दे रखा है, गिवन दैट क्या गिवन है दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे, गिवन दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। जस्ट चेक, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और पी आर की वैल्यू मेरे पास पी क्यू है दोस्तों, देखो जरा ध्यान से, पी आर की वैल्यू, तो आई विल रिप्लेस दिस पी आर बाय पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, क्यू टी अपॉन पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू, तो ये मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप जरा उस ट्राइंगल में चले जाइए, इसको मैं दे देता हूँ एक्सप्रेशन 2 इन ट्राइंगल, जस्ट चेक। अब जो ट्राइंगल मेरे को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं वहां चलते हैं, और पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, जस्ट चेक, टी क्यू आर, मतलब ये हमें प्रूव करना है, अभी तो केवल हम लेके चलते हैं इनको, है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखिए जरा क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2, मतलब क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। बेटा दो साइड का रेशियो इक्वल है, ध्यान से देख लीजिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस, कौन सा ट्राइंगल, टी क्यू आर और पी क्यू एस, दो ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल है, बड़े ट्राइंगल की साइड क्यू आर, बड़े ट्राइंगल की साइड क्यू आर, छोटे ट्राइंगल की साइड क्यू एस, उधर देखिए, बड़े ट्राइंगल की साइड क्यू टी, छोटे ट्राइंगल की साइड पी क्यू, इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, और जिन साइड का रेशियो इक्वल है उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन भी है। बेटा ये तो हमने कैसे लिखा, यूजिंग इक्वेशन 2, और ये कैसे लिखेंगे, दिस इज कॉमन मेरे दोस्तों, कॉमन,
तो बाय विच प्रॉपर्टी? बाय SAS, similarity criteria, triangle PQS similar to triangle TQR. क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4. आगे बढ़ते हैं. Now here is your question number 5. Just look at the screen, read the question properly. What is there in this question? S and T are on the points on the side of the triangle. चेक कर लीजिए. S and T are the points on the side PR and QR of the triangle PQR. Let us draw the triangle PQR. So here I am drawing the triangle PQR. Just have a look. This is triangle PQR. Let me give the name PQR. Okay children. Now such that angle P is equal to angle RTS. तो S and T कहाँ पॉइंट है बेटा? PR पे. PR पे एक पॉइंट ले लेते हैं S. This is your S. And T is the point on. I'm not taking the mid points, है ना, बिल्कुल बीच में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार पॉइंट लेते समय, तो हम उनको बीच में ले लेते हैं, मिड पॉइंट ट्रीट कर लेते हैं. ऐसा नहीं करना है, कह नहीं रखा है आपको मिड पॉइंट है. जस्ट चेक. तो बेटा ये हो गया आपके पास. हम क्या करते हैं, एंगल P RTS के बराबर है, तो नेचुरल सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, S और T को ज्वाइन करना पड़ेगा. तो हियर आई हैव जॉइन टू S and T. क्लियर? अब देखिए मेरे पास दो ट्राइंगल जनरेट हो गए ऐसा करने से. एक तो PQR ट्राइंगल था और एक STR ट्राइंगल हो गया. ठीक है, एक एंगल बुक वालों ने खुद ने दे रखा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS. ठीक है, और बेटा एक एंगल क्या हो गया बेटा इसके अंदर, कॉमन हो गया, कॉमन एंगल R. तो क्या हो जाने वाला है, फटाफट फटाफट लिख सकते हैं. इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल कौन सा, RTS. हमें दो एंगल की नीड थी, एक एंगल R इज इक्वल टू एंगल R. रीजन लिख दीजिएगा इसका कॉमन. ठीक है, और एक एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS. ये गिवन है आपको, द क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन. तो बाय विच प्रॉपर्टी, फटाफट. यस, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल RPQ similar to triangle RTS. Moving on to next question. Come on, बने रहिए वीडियो में. अभी सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं NCERT के इस एक्सरसाइज के. जस्ट हैव अ लुक. शो दैट ट्राइंगल ABE and triangle ACD. Show that. So we have the figure with us. Wonderful. Just have a look. बस ओरल है, खटाखट करना है. ठीक है, ABE. Look at ABE. Can you see children? Look at triangle ACD. Can you see? Okay. Show that ADE is similar to. अच्छा, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है बेटा आपको, है ना, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट. अब आपको कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी शायद याद हो. इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो क्या हो जाने वाला होता है, इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट their corresponding sides are equal, their corresponding angles are equal. So we will do that only. Okay, so given that, start कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा. given that, क्या given है दोस्तों, जल्दी से. ट्राइंगल ABE congruent to triangle ACD, और दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं दोस्तों तो उनकी बाकी बची हुई साइड और बाकी बचे हुए एंगल इक्वल होते हैं. ठीक है, तो एंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंसी है दोस्तों. लुक एट. तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है. सिमिलर प्रूव करने के क्राइटेरिया क्या क्या है, याद करो फटाफट. एंगल क्राइटेरिया, फिर SSS क्राइटेरिया, फिर SAS क्राइटेरिया. जो अप्लाई हो लगा देना है. ठीक है, तो हम करते हैं. ठीक है दोस्तों, अभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कौन कौन से हैं, फिर आप देख लीजिए ABE और. ठीक है, तो AE इज इक्वल टू AD बाय CPCT. याद आया CPCT 9th क्लास. corresponding parts of congruent triangles are equal. ठीक है दोस्तों, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1. AD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AD. ठीक है, और भी बोल सकता हूं मैं इसके अंदर कैसे, AC. देखिए AC इज इक्वल टू AB. कैन यू सी
ए बी किससे होगा? सीपीसीटी से। बस दोस्तों मेरा काम हो जाने वाला है, एक झटके में काम हो जाएगा। कैसे? ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करते हैं दोस्तों फास्ट एकदम। ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। देखो जरा जल्दी से, ठीक है। ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ जल्दी से क्या हो जाने वाला है। उन दोनों ट्रायंगल को देखो जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना था, ए डी ई, ए बी सी, दोनों की साइड्स का रेशियो इक्वल है। देखो जरा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। देखो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और दोनों साइड्स का जिनका रेशियो इक्वल है उन्हीं के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है दैट इज एंगल ए, वो भी इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और रीजन क्या लिखेंगे आप इसका? बाय ऐसे एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट चलते रहें। फिर वापस एक अपील आप लोगों से, इफ मेरे क्वेश्चन, मेरा वीडियो, मेरा एक्ट ऑफ टीचिंग यदि आपको समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। सपोर्ट और प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो मैं मोटिवेट होता रहूंगा नए से नए वीडियो बनाने के लिए। प्लीज डू इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Moving on to next question. Now here is your question number 7 children, check करिए जल्दी से। Here is your question number 7। इधर से देखो, बढ़िया है, फिगर भी मैंने ले लिया है। जस्ट हैव अ लुक, है ना, जस्ट हैव अ लुक। आप फटाफट देखते जाइए क्या करने वाले हैं हम लोग। ओके, ओरली सॉल्व करेंगे, जल्दी करेंगे ओरली सॉल्व, है ना। करना क्या है, एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड मींस 90 डिग्री लगा भी रखा है। मैं इधर वाले भी 90 डिग्री मेंशन कर देता हूं क्योंकि बच्चों को पता नहीं लगता कई बार। AEP ट्रायंगल उठाइए फटाफट। AEP, कैन यू सी दिस ट्रायंगल? हेलो माय डियर चिल्ड्रन, AEP दिखा आपको? CDP, छोटा सा ट्रायंगल CDP। इन दोनों ट्रायंगल को मेरे को क्या करना है? सिमिलर करना है। सिमिलर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे पहला क्या करना है? एंगल क्राइटेरिया ट्राई कर लीजिए। दो एंगल यदि दो ट्राइंगल में इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है बाय। तो देखिए, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल दिख रहा है मुझे, कटिंग इट, और फिर एक 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री दिख रहा है। इफ इन टू एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये पहला हो गया। दूसरा करते हैं। कैन यू डू? हेलो, टेल मी, कैन यू डू इट? यस, आई थिंक यू कैन। चलिए आगे देखते हैं। ABD आ जाइए फटाफट, मार्किंग कर लीजिए। ABD चेक करिए, ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? ABD, यस, दिस इज द ट्राइंगल। एंड अनदर वन इज CBE, चेक करिए CBE कहां है? यस, हियर इज CBE। चिल्ड्रन कुछ पता लगा? देखते ही पता लग गया होगा शायद। एक एंगल तो कॉमन है दोनों में, और 90 डिग्री का एंगल भी तो दिख रहा है दोस्तों। ये 90 डिग्री का एंगल, और इस वाले ट्रायंगल में तो ये 90 डिग्री का एंगल है, उस वाले ट्रायंगल में एंगल ही 90 डिग्री का है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल ADB। तो इफ इन टू एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया। डू इट। ठीक है, नेक्स्ट वही एंगल क्राइटेरिया लगाया बेटा इसके अंदर भी। नेक्स्ट AEP चेक करिए मेरे दोस्तों। इरेज करता हूं इसको, है ना, इरेज कर देता हूं। चलिए स्टार्ट करने से पहले इनको इरेज कर देता हूं मैं। यस, कम ऑन। नाउ AEP अगेन मार्किंग कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाता है। AEP दिख रहा है मेरा ये ट्रायंगल AEP। फिर ADB इसी को आगे चला दिया मेरे दोस्तों, ADB। फिर आपको फटाक से पता लगाना है, जो मैंने मार्किंग करी उस हिसाब से एंगल A तो कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, APE में,
और तो एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, देखते रहिए, वन पेयर इक्वल अनदर पेयर, दिस इज डी 90 डिग्री, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो दो पेयर यदि इक्वल हैं दो ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। गॉट इट? यस, डू इट। ओके चिल्ड्रन, नाउ फोर्थ पार्ट इसका, तो पीडीसी, पहले इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, मैदान खाली कर देते हैं, अब खेलते हैं। चलिए, पीडीसी पीडीसी पीडीसी, वही दोस्तों छोटा सा ट्राइंगल पीडीसी, चेक करिए। और बीईसी, बीईसी, वेयर इज बीईसी, यस हियर इज बीईसी। तो देखते पहले पता लग रहा है, जहां ओवरलैपिंग होती है मतलब ये एंगल कॉमन, और 90 डिग्री का एक एंगल, 90 डिग्री का दूसरा एंगल, तो दो पेयर हमें मिल गए फटाक से। जैसे दो पेयर मिलेंगे दोस्तों, दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। गॉट इट? चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, प्रीवियसली हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर लिया था दोस्तों, 8 क्वेश्चन अभी आपके सामने हैं। लेट अस स्टार्ट, 8 क्वेश्चन करते हैं। Come on, read the question, everyone. This is your 8th question. E is a point on side AD produced of the parallelogram. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। डायग्राम बनाते हैं इसका, फिगर बनाते हैं। Just look at the screen, everyone. Now, पैरेललोग्राम है ना, वेट अ मिनट, यहाँ बनाता हूँ आपको पैरेललोग्राम ABCD। हाँ, so let me draw the parallelogram. Just check. Can you see this parallelogram? Hello, everyone. Just check. Oh no. ये मिटेगा नहीं, कोई बात नहीं। Now ABCD, okay. E is a point on side AD produced. चलो इसी को AD को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है? Okay. So let me give the name A, B, C and D. So AD produced, ठीक है? And BE intersect CD at F. No problem. Easy है. Wait a minute. Easy है. कैसे? So let us extend it. Now from B, let us draw a line which intersect CD at E. Dear children, just have a look. तो बेटा मेरे को ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट है E. तो अब आपको क्या करना है, ABE. Just look at ABE. This point is E. E is a point on side AD. Sorry, this is not E. This is E. E. AD को हमने एक्सटेंड किया E तक, पैरेललोग्राम ABCD. BE intersect CD at F. This point is F. Now show that ABE similar to CBF. तो देखिए ABE, the triangle is this, CBF. Think over it. Pause the video. Think over it. फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए एंगल E is quite evident कि एंगल E किसके बराबर हो जाने वाला है, एंगल CBF। बता सकेगा कोई मुझे? Why? सोचो। This is BC is parallel to AD, so this is alternate interior angle. चलिए इसको करते हैं in triangle ABE and triangle CFB. Just have a look. CFB. Angle CBF is equal to angle CBF, that is CF is equal to angle FBEA. Just check. Reason is alternate interior angles. Yes. Now next one is, लगाओ दिमाग जल्दी से
क्या होने वाला है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ किसके? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यस, of parallelogram. Dear children, if in two angles are equal, triangles are similar by angle criteria. क्लियर है? एंगल क्राइटेरिया से हो जाएंगे सिमिलर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, here is your question number 9. Again, I believe this question is very easy like a previous question which we have done. क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने किया था 90 डिग्री के साथ, है ना, बस वही करना है इस क्वेश्चन के साथ भी। नॉट अ बिग डील, यू पीपल कैन डू इट। कम ऑन, हैव अ लुक। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ABC, जस्ट लुक एट ABC। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट B and M respectively prove that ABC and AMP दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। देखने से पता लग रहा है दोस्तों 90 डिग्री के बराबर। जस्ट चेक 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। यस, और एक एंगल कॉमन चेक कर लो। If in two angles are equal, then the triangles are similar by angle criteria. Just do it. Next, moving on to next question number 10. Dear children, पढ़िए जरा। CD and respectively bisector of angle ACB and A। यार ये क्वेश्चन बढ़िया है। This we will do। का डायग्राम भी हम खुद ही बनाते हैं, और खुद ही को बनाना वैसे भी, है ना। तो हम इसको करते हैं, अच्छे से करेंगे। CD and GH are respectively the bisector of angles ACB and EGF such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and, तो मतलब दो ट्राइंगल तो बनने ही हैं। ये बहुत क्लियर हो गया। इट इज क्वाइट एविडेंट कि दो ट्राइंगल तो बनेंगे। तो दो ट्राइंगल दोस्तों बना भी लेते हैं ना, घबराना नहीं है। दो ट्राइंगल हम बना लेते हैं। जस्ट हैव अ लुक। दो ट्राइंगल मैंने बना लिए। जस्ट हैव अ लुक। एक ट्राइंगल को मैं नाम दे रहा हूं ABC। जस्ट चेक। एक ट्राइंगल को नाम दे रहा हूं मैं ABC, और दूसरे ट्राइंगल को मैं नाम दे रहा हूं EFG। भी दे देते नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। EFG देख लीजिए। EFG, जस्ट हैव अ लुक। EFG, ओके। अब क्या कह रखा है, बहुत ध्यान से समझिए। बाइसेक्टर दे रखे ACB का बाइसेक्टर दे रखा है मुझे, और EGF का बाइसेक्टर दे रखा है। नो प्रॉब्लम। क्या दे रखा है ध्यान से देखिए। ACB का बाइसेक्टर सच दैट CD है ना, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ठीक है, एंड GH इज द बाइसेक्टर ऑफ FE। क्लियर? अब क्या करते हैं दोस्तों, तो नाम दे देते हैं CD एंड दिस H। यस, दोनों बाइसेक्टर्स हैं। यू नो एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को दो टुकड़ों में बांट दे, इक्वल पार्ट में बांट दे, उसको क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। तो वी हैव द डायग्राम विद अस नाउ, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम लोग। आपको प्रूव करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। अपॉन FG दोस्तों, बस यहां से आपको पता लगेगा ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, क्योंकि ये चीज बस पकड़ में नहीं आती है, बच्चे परेशान होते हैं इस क्वेश्चन में। फिर देखिए हमें क्या प्रूव करना है। CD देखो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC। वेयर इज AC अपॉन FG। दोस्तों यहां से पता लगा, पकड़ लिया हमने कि ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर करने हैं। एक और अच्छी बात बताता हूं, रामबाण है ना, समझ के रखिएगा। क्या रामबाण है कि यहां पे जो आपको न्यूमरेटर दिख रहे हैं, दोनों न्यूमरेटर ये हमेशा एक ट्राइंगल को शो करेंगे, और दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो एक ट्राइंगल को शो करेंगे, और वहीं से आप ट्राइंगल का पता लगा लेंगे। समझ गए? तो ट्राइंगल का पता लगाना चुटकियों का खेल हो गया अब आपके लिए। क्या, यदि कभी ऐसे रेशो प्रूव करना हो, ट्राइंगल नहीं बता रखा होगी क्या ट्राइंगल सिमिलर करना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? न्यूमरेटर एक ट्राइंगल को शो करेंगे, डिनोमिनेटर एक ट्राइंगल को शो करेंगे। ठीक है, वहां से आप कैच कर लेंगे ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर करना है। तो बस कैच कर लिया, अब तो आप कर लोगे यार, मुझे ऐसा लगता है।
दोनों ट्राइंगल एबीसी, देखिए पहले जो गिवन है उसको यूज करते हैं। गिवन क्या गिवन है दोस्तों? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ एफ ई जी। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, याद करिए, मैंने बताया था वर्टेक्स, वर्टेक्स का ध्यान रखें, जो वर्टेक्स जिस पोजीशन पे उसके इक्वल होगा। कैसे? तो मैं यहां से बोल सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। बस ये क्रूशियल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। एंगल बी किसके बराबर है दोस्तों? ई के। एंगल सी किसके बराबर है? जी के। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो सब उलट पुलट हो जाता है ना, और क्वेश्चन करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं रखना, मैंने आपको दो बातें बताई है। न्यूमरेटर एक ट्रायंगल को शो करता है, डिनोमिनेटर्स एक ट्रायंगल को शो, ठीक है। तो भैया हमें ये गिवन था, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एंगल इक्वल कर दिया हमने, और साइड्स का रेशियो भी इक्वल है हमारे पास। लिख लेते हैं भैया, क्या पता किसकी जरूरत पड़ जाए, है ना। तो मैं तो सब लिख के चलता हूं, आप भी लिख लें, आदत बना लें दोस्तों, पढ़ाई तो करनी ही है ना, कर लीजिए। चलिए गिवन हो गया ये आपके पास। अब क्या करेंगे दोस्तों? गिवन हो गया हमारे पास, है ना। अब हम जो सिमिलर प्रूव करना है, मुझे पता लग गया। नाउ इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल बताओ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या बन रहा है? CD और AC से, और इधर GH और FG से। भैया इधर एक तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और एक इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? इन दोनों ट्रायंगल को हम यूज करने वाले हैं, जल्दी से, बहुत जल्दी से यूज करने वाले हैं, बहुत जल्दी से। देखिए कैसे होगा इन ट्रायंगल, चेक करिए। इन ट्रायंगल, ओके, नाम ले लेते हैं ABC एंड ट्रायंगल FGH। दोस्तों इन दोनों ट्रायंगल में बहुत ध्यान से काम करेंगे। एंगल ए भैया किसके बराबर है? एंगल एफ के। देखो गिवन है, कोई टेंशन नहीं है ना, गिवन है। दूसरा देखो एंगल बी, एंगल 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 सी, सॉरी, एंगल सी किसके बराबर है दोस्तों? एंगल जी के। आप बोलेंगे सर ट्रायंगल का पार्ट थोड़ी है एंगल सी, माना, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। दोस्तों हाफ ऑफ एंगल सी क्या बन जाने वाला है? हाफ ऑफ एंगल सी ए सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी क्या बन जाने वाला है? एच जी एफ, एंगल एच जी एफ। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? चेक करो जल्दी से, जल्दी 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 चेक करके मुझे बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए या नहीं? यस, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सा? ADC सिमिलर टू ट्रायंगल, ADC सिमिलर टू ट्रायंगल, ADC है ना, तो FHG, FHG, और दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर हो गए मेरे दोस्तों, FHG, लास्ट वाला हमने कर दिया बेटा प्रूफ, देख लो, है ना। तो दोनों ट्रायंगल से उनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। AD अपॉन FH इज इक्वल टू CD अपॉन HG इज इक्वल टू AC अपॉन FG। समझो मेरे दोस्तों, अब उसमें से देख लो क्या क्या चाहिए मुझे लगता है लास्ट वाला चाहिए। हो गया प्रूफ, फर्स्ट वाला CD अपॉन GH AC अपॉन FG के बराबर हो गया, दैट्स ऑल। यही तो चाहिए था मुझे, आया ना? यस, डन। ऐसा कैसे? अच्छा वो भी हो गया, और हमारा बेटा ये लास्ट वाला पार्ट भी हो गया। देखो आप कैसे, DCA, देखो DCA इसी ऑर्डर में उधर पढ़ते हैं, HGF हो गया। तो और अब ये बचा ये वाला, तो यार ये मैं आपके लिए छोड़ दूं, शायद कर सकते हैं, हिंट दे देता हूं। हिंट कैसे? देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे करोगे? हिंट दे रहा हूं, एंगल बी एंगल ई के बराबर है गिवन, वापस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहां किया था, और हाफ से मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा? DCB is equal to HGE. If in two angles are equal, then the triangles are similar by angle criteria. Yes, dear children. So I think you can do it. तो यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार दोस्तों, नॉट अ बिग डील, हिंट दे देता हूं,
क्या करने का है ना? नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, सर इसका सॉल्यूशन दे दो, तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा इसका, ठीक है? बस आपको एक बार हिंट दे देता हूँ तो आप खुद कर पाओगे, आई बिलीव, आई नो यू कैन डू इट, है ना? थोड़ा हिंट दे देते हैं इसके अंदर, चेक कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से चेक करिएगा, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, यस कम ऑन रीड द क्वेश्चन, और अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लीजिए पहले। In triangle, E is a point on side. E is a point on side CB. देखिए जरा CB. E is a point on side CB. चेक कर लीजिए. And side CB produced of an isosceles triangle. भैया वो isosceles triangle है ABC with AB is equal to AC. AB is equal to AC. देखिए जरा AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC. AD perpendicular है BC के. And EF is perpendicular to AC. EF is perpendicular to AC. देखिए देखिए EF is perpendicular to AC. Prove that ABD perpendicular to BC. EF perpendicular to AC. Prove that ABD देखिए कहाँ है ABD? ABD congruent similar to ECF. एक हिंट दे रहा हूँ, AB यदि AC के बराबर है दोस्तों, AB यदि AC के बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है? तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया, बस यही करना था, ठीक है? कैसे कर पाएंगे? इस EFC ट्राइंगल का एंगल C, एंगल ABD ट्राइंगल के एंगल B के बराबर है, ओके? नाउ एंगल ADB ट्राइंगल का एंगल ADB किसके बराबर है? उस वाले ट्राइंगल के 90 डिग्री के बराबर है। तो इफ इन टू एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिर समझो, भूल गए हो तो भैया, ये EFBC का C एंगल ABD एंगल के एंगल B के बराबर है, क्यों है? भी बताया था, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। EFB का एंगल F और ADB का एंगल D, ये भी इक्वल है। इफ इन टू एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अच्छे से लिख के कर लीजिए इसको, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, बिना किसी रुकावट के जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों एक जैसे क्वेश्चन, मतलब पढ़ के एक बार तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, है ना? चलिए करते हैं दोस्तों, देखिए प्लीज क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइड AB and BC and median AD of the triangle ABC are respectively proportional to side PQQR and median PM of the triangle PQR. So that ABC is similar to PQR. बेटा मार्वलस क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद जो 14 क्वेश्चन आएगा वो तो उसके लिए मुझे लगता है एक वीडियो, पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी उसके लिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है। हाँ रियली, चलिए करते हैं, है ना? ओके, यहां बना ले डायग्राम। ओके, ABC, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम ABC। दोस्तों जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठना है हमेशा, मैथ की क्लास है ना? पेन कॉपी की जरूरत पड़ती है ना? प्लीज पेन कॉपी लेके बैठे प्लीज एवरीवन, कम ऑन चेक। देखिए, दिस इज योर एंगल A, B, C, दिस इज D, सॉरी PQR है, PQR। Can you see children? Okay. Now triangle ABC and triangle respectively proportional to the side, ठीक है? सब कुछ सही है, बस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? AD और PM मीडियन दे रखे हैं। मीडियन भी बना लेते हैं दोस्तों, जल्दी से मीडियन बना लेते हैं। AD दोस्तों, AD मीडियन एंड अगेन PM मीडियन। ओके, नाम भी दे देते हैं इसको, AD PM, ये मीडियन है, ठीक है? ओके, मीडियन ऑफ ट्राइंगल। आपको बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, उससे पहले क्या क्या बातें बोल रखी है वो लिख लेते हैं, एक बार फटाफट चेक करते हैं जल्दी से, है ना? गिवन क्या है दोस्तों? गिवन जल्दी गिवन AB अपॉन PQ, फिगर में देखते रहे, BC अपॉन QR, फिगर में देखते रहे जल्दी से, और इज इक्वल टू क्या दे रखा है?
AD मीडियन का रेशियो भी इक्वल दे रखा है। दिस इज ऑल गिवन। ओके, और क्या गिवन है? ट्राइंगल 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 एबीसी गिवन है ना। देखो जरा, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, नो प्रॉब्लम। मतलब ये हमें प्रूव करना है और ये सब काम ट्राइंगल में ही चल रहा है। बड़ी सिमिलर ट्राइंगल रहे हैं दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। देखते हैं जल्दी से, क्विक 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 क्विक। ठीक है, प्रोपोर्शनल दे रखा है, आगे बढ़ता है। टू प्रूव भी लिख देते बेटा, तरीका तो यही कहता है वैसे। हमने शॉर्टकट मारे हैं लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं मारने दोस्तों, है ना, पूरा करना है। नाउ टू प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्या करेंगे दोस्तों, जल्दी से क्विक। यस, सोच लीजिए दिमाग में क्या करने का है। प्रूफ, कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ पे आ रहे हैं। ठीक है, वी नो दैट AB अपन PQ किसके बराबर है दोस्तों? इज इक्वल टू BC अपन QR इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज गिवन में और थी, शायद यहां लिख देता हूं मैं, है ना, ADN PMR मीडियंस। दोस्तों ये जरूर लिखना है ना, इंसर्ट इट, ये गिवन में है। एम दोस्तों देखो जरा, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, बड़ा प्यारी चीज है, हैव अ लुक क्या करने वाला है। हम क्या करते हैं, मीडियन जानते हैं आप लोग, मीडियन क्या चीज है? चलो मैं बताता हूँ मीडियन क्या चीज है। मीडियन इज अ लाइन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्टेक्स एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, हेलो, ठीक है ना। क्या होती है मीडियन, पता लग गया ना। ठीक है, नाउ तो क्या मिड पॉइंट होगा, डी भी मिड पॉइंट, उधर एम भी मिड पॉइंट होगा, तो हम क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। न्यूमरेटर को यदि हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मैथमेटिकल गेम है, मैथमेटिकल गेम है ना। तो हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट चेक करेंगे। AB अपन PQ हाफ ऑफ BC, उधर देखो BD लिख देता हूँ। आप बोलेंगे सर CD भी तो लिख सकते हैं बराबर, लेकिन अभी मुझे BD की नीड है, तो BD और AB, ठीक है। AB अपन PQ, BD अपन QM, AD अपन PM। जल्दी 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 सोचो, बताओ क्या हो गया। AB अपन PQ, BD अपन QM इज इक्वल टू AD अपन PM। तीन साइड का रेशो इक्वल है, और यदि दोस्तों तीन साइड का रेशो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्विक। तीन साइड का रेशो इक्वल है तो ट्राइंगल विल बी, बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, बोथ द ट्राइंगल्स विल बी, तो बाय SSS ट्राइंगल ABC similar to triangle, sorry ABD, wait, to triangle PQM। और दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं तो उनकी बाकी बची हुई साइड और बाकी बचे हुए एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय, देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल R, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्राइंगल के, इक्वल हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ आई विल यूज दिस इक्वेशन 1 इन ABCN, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये गिवन है दोस्तों आपको, दिस इज गिवन, ठीक है। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, जस्ट प्रूव्ड B फ्रॉम इक्वेशन 1। चेक करिएगा इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 से मैंने वहां पे लिख दिया, क्या प्रॉपर्टी हो गई, बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल R, hence proved, dear children. Pause the video and kindly pause the video and note it down, my dear children, note it down. Okay, moving on to next question. Moving on to 13th question. Come with me. ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी मुझे इसके अंदर, जस्ट चेक T इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो बेटा एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम फटाफट, है ना। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया आप लोगों के लिए, हैव अ लुक, है ना। और फिर क्या करते हैं, नाम दे देते हैं ABC। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ द ट्राइंगल, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं D, ठीक है। और
फिर ए से इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या क्या रखा आपको, जस्ट चेक, एंगल बी ए सी, दिस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, शायद ये एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है, बी ए सी और ए डी सी दोनों एंगल इक्वल है। और चलिए, तो मुझे पता लगेगा ट्राइंगल कौन से सिमिलर करना है ना, तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, सी ए, जस्ट चेक, सी ए इंटू सी ए लिखा जा सकता है इसको, इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी लिखा जा सकता है इसको। सी बी को उसके सी ए के नीचे भेज दीजिए, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देते हैं इसको, और सी डी को नीचे चला जाएगा सी ए। अब चेक करिए, न्यूमरेटर एक ट्राइंगल को शो करेंगे, डिनोमिनेटर एक ट्राइंगल को शो करेंगे। सी ए अपॉन सी डी, सी ए एंड सी डी मिलके क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बना देंगे ए डी सी, और दूसरा सी बी और सी ए मिलके ए बी सी ट्राइंगल बना देंगे। क्या करेंगे हम, ये रफ में करना है ना दोस्तों, ये रफ में करना है मेरे दोस्तों, ये रफ में करना है, ओके। कहाँ करना है ये रफ में, मैं थोड़ा छोटा सा करके इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये रफ वर्क है आपका। नाउ क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, पता तो लगे क्या कौन सा ट्राइंगल है, एडीसी एंड ट्राइंगल, फटाफट एंड ट्राइंगल सी, दोनों ट्राइंगल में देखो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, हेलो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन दोस्तों, और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी गिवन है दोस्तों, है ना, दिस इज गिवन। So if in two triangles, two angles are equal, then the triangles by एक similarity criteria, angle similarity criteria, triangle ADC similar to triangle ADC। अब लिखते समय ध्यान रखना, ADC एंगल D, इसका, इस ट्राइंगल का एंगल D किसके बराबर है, उधर A के बराबर है, तो A बीच में आ जाएगा। अच्छा, उधर एंगल C के बराबर है, और ये हो जाएगा BAC, ओके। सेम वर्टेक्स वाले, सेम एंगल का वर्टेक्स का पोजीशन सेम होना चाहिए लिखते समय, ठीक है। तो अब देयरफॉर क्या लिख सकता हूं मैं, ए डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। नाउ चिल्ड्रन चेक करिए, हमें प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर, तो हम इन दोनों को लेके मल्टीप्लाई कर देते क्रॉस, तो ए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बी, बी सी मतलब सी बी एक ही चीज है, इंटू सी डी, अभी एक ही चीज है ना। तो हैज प्रूव्ड, हो गया आपके पास, कोई तकलीफ हुई, ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट, ओके। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, बिलीव करिए नहीं, मतलब बहुत धैर्य और बहुत ही संयम की जरूरत है इस क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 किस जैसा है, मतलब पढ़ने में बिल्कुल वैसा ही लगेगा, लेकिन आप जब करने बैठेंगे तो इट्स, मतलब बहुत धैर्य की जरूरत है, मैं ये बोल रहा हूँ। मेरे वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ, और एंजॉय करिए मेरे वीडियोस, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और बिलीव करिए यदि आप उसको मेरे वीडियो के थ्रू समझ पाते हैं, सीख जाते हैं, तो बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, share my video and subscribe my channel, also like it, don't forget to press the like button, okay। तो जब दबाव नहीं है, कर लीजिए, है ना। थैंक यू, चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, याद आया वही क्वेश्चन, है ना। डायग्राम मैं अलग से बनाता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही क्रूशियल डायग्राम है इन इसके क्वेश्चन की स्पेशली, तो मैं यहाँ बनाता हूँ इस तरफ, और फिर उसके बाद उधर सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन डायग्राम देखना पड़े तो आसान रहेगा, चलो इधर बना। चिल्ड्रन, वन ट्राइंगल इज, बेटा बहुत जोरदार और शानदार क्वेश्चन है ना, समझिए, मतलब रिलेटिव्स याद आ जाते हैं रिलेटिव पानी, और सब याद आ जाएंगे अभी, अच्छा लगेगा। देखिए,
सो दिस इज योर, एक ट्रायंगल बना देता हूं फटाफट, ए बी सी सी, और एक ट्रायंगल बना देता हूं मैं पी क्यू आर, वहां पे भी बनाए थे बेटा, यहां पे भी बना, चेक कर लीजिए। एक आपको मीडियन भी बनानी है, लेट मी ड्रॉ द मीडियन आल्सो, दिस इज ए डी मीडियन एंड दिस ई एम मीडियन, ठीक है, एंड लेट मी गिव द नेम एंड एम, चेक कर लीजिए। ओके, यहां तक तो जो गिवन है वहां तक चलते हैं। पहले मैं गिवन लिखता हूं फटाफट। ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल देख लीजिए, दोनों बना लिए मैंने आपके लिए, दोनों फिगर बोर्ड पे हैं, और बस अब इसके आगे चलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन वो लिख देता हूँ फटाफट फटाफट, और बस नोट करिए फटाफट मेरे साथ में, है ना। तो गिवन दोस्तों, गिवन आपको फिर वही काम करना है, ए बी सी को पी क्यू आर के बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इस बार गिवन में कुछ अलग है ना, देखिए क्या अलग है मैं बताता हूँ। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी, पिछली बार क्या था याद करो, पिछली बार क्या था, बी सी था, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर था। इस बार क्या, ये वाली साइड दे दी, ठीक है। अब आप देखो मेरे दिमाग में मैंने प्लान तैयार कर लिया कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, मेरे को इसके बीच का एंगल और हो जाए तो क्या प्रॉपर्टी लगा दूंगा, साइड एंगल साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा बाय एस एस बोथ द ट्रायंगल्स आर। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा क्या है पता है आपको, कि वो जो एंगल ए है और एंगल पी है ये इक्वल नहीं है, और ये इक्वल करने में मजा आएगा, है ना। देखिए प्लीज, तो इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, बेटा ये तो आपको गिवन है, ठीक है दोस्तों। बस जरा सी एक साइड पिछले वाले क्वेश्चन 12th क्वेश्चन से चेंज कर दी, और बेटा एंटायरली जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, और क्या चीज गिवन है आपके पास, ये तो है आपके पास, है ना। और ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ये लिखना ना भूलें। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है दोस्तों, पता ही है, ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी सी टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा ये भी पता है आपको। प्रूफ, प्रूफ से पहले हमें बेटा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब क्या कंस्ट्रक्शन है, ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है, जस्ट हैव अ लुक। एक्सटेंड, पहले लिख रहा हूं, एक्सटेंड एडी टू ई, ठीक है, एंड एडी टू ई पी एम टू एन such that AD is equal to DE, मैं लिख रहा हूं फिर अभी बना देता हूं वहां पे, है ना। AD is equal to DE एंड मोनोटोनस नहीं होना चाहिए वीडियो, बस आप देखो एजुकेशनल वीडियो है, मैं ज़्यादा हंसी ठहाके नाच गाना, है ना, ये तो कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, पढ़ाना है। ओके, तो AD इज इक्वल टू डी, एडी इज इक्वल टू डी बनाया मैंने, और पीएम उधर देखेंगे, अभी बना देता हूं मैं, पीएम इज इक्वल टू एम एन। ये मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जॉइन, कंस्ट्रक्शन बढ़ा है बेटा इसका, जॉइन ई टू सी एंड अकेला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है ये, ई टू सी एंड एन टू आर। भैया यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, गिवन हो गया। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, प्रूफ, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन देखते हैं कैसे करेंगे, पहले मैं कंस्ट्रक्शन आपको बना के दिखा देता हूँ। ओके चलें, तो मैंने क्या किया था, AD को E तक एक्सटेंड किया था, MN को तक एक्सटेंड, आया ना, कितना किया था, EM इज इक्वल टू MN, AD इज इक्वल टू DE। फिर मैंने क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये नाम हो गया AD टू E M टू N। यहां तक क्लियर है दोस्तों, AD टू E, AD इज इक्वल टू D, PM इज इक्वल टू MN, ज्वाइन E टू C and N टू R। ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन क्लियर है, बहुत अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करने वाला हूँ बेटा, ये दो छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं ABD एंड EDC, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। इन ट्रायंगल, अब थोड़ा जल्दी चलता है ना, इन ट्रायंगल
ABD एंड ट्राइंगल PEC, दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल? फटाफट आप भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे इसको। BD इज इक्वल टू DC। क्यों होगा? जल्दी सोचो। AD इज मीडियन, D इज मिड पॉइंट। ठीक है, रीजन आप लिखेंगे प्लीज, बोल रहा हूं आप लिखेंगे खुद ही, है ना। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC दोस्तों चेक करो। एंड एंगल AD, सॉरी साइड AD इज इक्वल टू DE बाय, यहां लिख देता हूं बाय कंस्ट्रक्शन। और दो ट्राइंगल यदि बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो बाय, इससे हुए SAS, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट का साइन लगेगा दोस्तों। ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECD। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो बाकी बची हुई साइड और बाकी बचे हुए एंगल इक्वल होंगे। तो पहली चीज जो निकल के आ रही है सामने, AB इज इक्वल टू EC। दोस्तों चेक कर लो, AB इज इक्वल टू EC, चेक करो, AB इज इक्वल टू EC आ रहा है, AB इज इक्वल टू EC, है ना। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक एंगल भी इक्वल ले लेते हैं, वो एंगल ले रहा हूं मैं एंगल 1, चेक करिए, इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसको देता हूँ 2। रीजन दोनों का CPCT, याद आया होगा CPCT दोस्तों पॉज द वीडियो एंड नोट दिस पार्ट, इससे फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा का ऐसे ही काम आपको PQM और MNR ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। QM इज इक्वल टू MR, PMQ इज इक्वल टू एंगल NMR और PM इज इक्वल टू MN बाय SAS बोथ द ट्राइंगल्स। यहां कर देता हूं सॉल्व इसको, जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, तो या चाहें तो आप इसको नोट करें, मैं आगे इसको थोड़ा सा जो है नोट कर लिया हो आपने, तो मैं इसको स्क्रीज कर देता हूं, लिंक कर देते हैं इसको, है ना दोस्तों, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तो मैदान में वापस ले आएंगे। चलिए, कहां तक हो चुका था कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके थे। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। तो लास्ट तक हमारे पास क्या आ चुका था, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ चुका था, AB इज इक्वल टू EC आ चुका था। बस वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, क्या आ चुका था, जस्ट हैव अ लुक, है ना। हाँ, यह देख लीजिए, हैव अ लुक। यहां तक देख लीजिए आप, क्या आ चुका है हमारे पास, AB, देख लीजिए, थोड़ा जूम करना पड़ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां से लिख देता हूं। टिल नाउ इक्वेशन 1 से मुझे AB आपने नोट किया होगा, AB इज इक्वल टू EC और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ चुका था हमारे पास। ठीक है, अब ऑल्सो देखिए, ऑल्सो तो क्या करने वाले हैं हम लोग, ऑल्सो एंगल, अब उधर देख चलते हैं। ऑल्सो ट्राइंगल PQM सिमिलर टू ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM सिमिलर NMR, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और वही कौन सी प्रॉपर्टी से, SAS सिमिलरली, है ना, सिमिलरली लिख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली, ऑल्सो हटा दीजिए फिर, सिमिलरली ट्राइंगल दिस, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दो बातें हो सकती हैं वापस हमारे पास, PQ, ध्यान से देखिएगा, PQ इज इक्वल टू NR, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। और एंगल मार्क कर देता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी हो चुका है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दोस्तों चेक कर लो, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो गिवन है वहीं से चलेंगे आगे। ठीक है, आप कहें तो मैं इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए और फिर हम इसको श्रिंक कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारा।
ये हमने श्रिंक कर दिया इसको। अब आगे चलते हैं और आगे क्या करेंगे, अब जो गिवन है वहीं से काम करेंगे। जो गिवन है दोस्तों वहीं से आगे बढ़ेंगे। क्या गिवन है चेक कर लो। गिवन मैंने लिखा था ए बी अपन पी क्यू, गिवन दैट, बस वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। गिवन दैट ए बी अपन पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपन पी आर, ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपन पी एम, ए डी अपन पी एम। चेक कर लो, ठीक है, ये गिवन है, यहीं से आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सी। अपनी कॉपी में देखिए ए बी को मैं ई सी लिख सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से लिख रहा हूँ मैं ए बी को ई सी। पी क्यू को मैं एन आर लिख सकता हूँ, इक्वेशन 3 से एन आर लिख दिया मैंने। ए सी को ए सी रहने देते हैं और पी आर को भी पी आर रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं ए डी। ए डी जो है आपको उसको मैं ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ट्वाइस ए डी अपॉन ट्वाइस पी एम। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ध्यान से देखिए ट्वाइस ऑफ ए डी क्या बन जाएगा, ए ई, और ट्वाइस ऑफ पी एम क्या बन जाएगा दोस्तों, उधर देखिए पी एन। यस, अब देखिए ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। डायग्राम में देख लीजिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ई सी अपॉन एन आर। तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया दोस्तों, देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। और दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं दोस्तों तो बाकी बची हुई साइड और बाकी बचे हुए एंगल, मतलब बाकी बची हुई साइड तो कोई बची नहीं भाई, SSS हमने सिमिलर कर दिया तो बाकी बचे हुए एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। एंगल 2 और एंगल 4 बराबर, ठीक है। इसको देता हूँ इक्वेशन 5th नो प्रॉब्लम। अच्छा एक और एंगल मार्क करते हैं हम लोग, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6। एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, पहले 2 4 के बराबर है तो 2 हमने किसके बराबर लिखा था, अपनी कॉपी ओपन करिए और चेक करिए। 2 को मैंने 1 लिख सकता हूं, तो 2 को मैं लिखता हूं एंगल 1 और एंगल 4 को मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वेशन 4 से। तो दोस्तों एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। इसको देता हूं मैं 5th 4th 6th इक्वेशन दे देता हूं, ठीक है। ऑल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्यों हुआ था एंगल 5 एंगल 6, ट्राइंगल दोनों क्या थे, सिमिलर थे। तो 4 2 के बराबर हुआ और 6 5 के बराबर हुआ। 2 और 4 को मैंने वापस कन्वर्ट करके 1 और 3 लिख दिया। इसको देता हूं इक्वेशन 7। एडिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। दोस्तों जो हमें चाहिए था एंगल ए एंगल पी करने के लिए, बस हो गया, हम लोग बहुत करीब हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। दोस्तों 1 प्लस 5 फिगर में देख लो, 1 प्लस 5 क्या बन रहा है, एंगल ए। जल्दीबाजी में 1 प्लस 5 7 मत कर देना, है ना। दिस इज द इंडिकेटिव नंबर्स। एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 को क्या करोगे, एंगल 3 एंगल 6 को ऐड करके क्या लिख सकते हो, एंगल पी। तो बस हमें जो चाहिए था वो मिल गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। भैया बस यहाँ इसी की दरकार थी मुझे, इसी की नीड थी और ये मैंने निकाल दिया। इतना सब कुछ हमने इसी के लिए किया। नाउ इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल, एबीसी, एन ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल देख लीजिए। ट्राइंगल में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ए सी अपॉन पी आर गिवन था दोस्तों, ठीक है। और अभी अभी मैंने प्रूव कर दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बस हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ओके सो नोट दिस, पॉज द वीडियो, नोट ऑल दिस थिंग एंड मान लीजिए आपने एक बहुत बेहतरीन सवाल कर डाला है, समझ लीजिए, एक बार खुद से वापस करिए। You will be doing it with your own। क्वेश्चन नंबर 5th, यार मैं नहीं कराऊंगा। यदि मुझसे करना है, सीखना है तो एक कमेंट डाल दीजिएगा कि सर ये करा दो, तो मैं करा दूंगा। मुझे लगता है यार इससे आसान सवाल नहीं है ना, ठीक है। तो करिए, नहीं आए तो मुझे मैसेज करिए, मतलब कमेंट करिए, है ना, और मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। ओके, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और, यदि बच्चे आप जहाँ से भी हैं, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हैं आप यदि मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं
तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। कैसे ज्वाइन करनी है क्लासेस वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट करिए कि कहाँ से हैं आप और मेरी क्लासेस को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके डियर चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट अस डू इट फास्ट। एडी एंड पीएम आर द मीडियंस। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल जो अभी हमने किया है ना, मतलब 12th 14th उन्हीं के समाज का है, मतलब यानी कि उन्हीं के जैसा है। देखिए पढ़ते हैं क्या करते हैं। ओके कम ऑन चिल्ड्रन, पढ़िए। एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। बेटा वही बनाने हैं दो ट्रायंगल, है ना, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तीनों, और कई बार टाइम भी ले लेते हैं ये। देखो आज का वीडियो भी बहुत बड़ा होने वाला है हमारा, लेकिन दोस्तों मजा आ जाएगा आपको, बिलीव मी। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि सिमिलर ट्रायंगल आपके पास एकदम पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। AD and PM are the medians of the triangle ABC and PQR respectively. Here triangle ABC इस बार सबसे अलग है कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दे रखा है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को ट्रायंगल सिमिलर करना था, यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, अच्छी बात है। और AD जैसे उनमें दे रखा था इसमें भी AD दे रखा है, AD 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 AD, ये रहा AD, और ये PM मतलब ये PM। दोस्तों देख लीजिए AD and PM both are medians. Median, you know, line drawn from the vertex passes to the midpoint of the opposite side. Yes, come on, move. तो बढ़ता है कि प्रूव AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM करना है। बड़े तसल्ली से कर लेंगे। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या क्या दे रखा है दोस्तों, फटाफट करते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC दे रखा है एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल क्या दे रखा है PQR दे रखा है हर बार की तरह, ठीक है। और क्या दे रखा है AD एंड PMR, एंड AD एंड PMR क्या है, मीडियंस। वो हर बार की तरह दे रखी है, इस बार भी दे रखा है। और एक और अच्छी बात दे रखी है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दोस्तों दो ट्राइंगल यदि सिमिलर होते हैं तो उनका क्या करते हैं हम लोग, दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एक तो ये चीज गिवन है, दूसरा उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। बेटा ये सब चीजें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है दोस्तों, प्रूव आपको करना है इस बार अलग। क्या AB अपॉन PQ को किसके बराबर करना है, मीडियन के रेशियो के बराबर करना है। मीडियन क्या है आपकी AD अपॉन PM। बेटा ये प्रूव करना है आपको, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, बड़े आसानी से कर डालोगे आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ देखिए जरा ध्यान से। अब प्रूफ में क्या करने वाले हैं आप लोग, प्रूफ में क्या करने वाले हैं देखिएगा बेटा मैंने, प्रूफ में क्या करने वाले हैं, गिवन AB अपॉन PQ बेटा किसके बराबर है, AB अपॉन PQ किसके बराबर है बेटा, BC अपॉन QR के। बहुत आसान है, कर लोगे आप लोग। तो AB अपॉन PQ को एज इट इज रहने देते हैं, BC को हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने हाफ से दोनों तरफ, ठीक है। और हाफ ऑफ BC क्या बन जाता है दोस्तों, उधर देखो BD, और हाफ ऑफ QR क्या बन जाता है QM, ठीक है। और अब क्या करूंगा दोस्तों, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, और उन्हीं के बीच का एक एंगल मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आपको गिवन है। तो इन दोनों में मैंने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, बाय SAS इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल नहीं लिखते हैं, therefore ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। और दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है, दो ट्राइंगल यदि सिमिलर कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए, बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दो साइड का रेशियो इक्वल है। देखो आप जरा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो बाय SAS बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और ट्राइंगल यदि सिमिलर है दोस्तों, ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। दोस्तों जो शायद प्रूव करना था आ गया हमारे पास, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। दोस्तों here completes your exercise। सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर भी खत्म हो गया इस एक्सरसाइज के साथ में, इस क्वेश्चन के साथ में। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, share it with your fellow friends and like the video instantly if you like it.
This is your support, kind support. If I'll be getting this support, I'll be able to make new and new videos for you. And believe me दोस्तों, आपका support बहुत जरूरत है. जल्दी से वायरल कर दीजिए यार. Thank you so much.